बच्चों, प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग इस समय प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम बच्चों एक नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। यह कविता बच्चों प्रकृति के चितेरे कवि चित्तरनंदन पंत जी के द्वारा रचित की गई कविता है। इस कविता में एक बच्ची के मनोभाव को बताया है। एक बच्ची जो हमेशा छोटी और नन्ही रहना चाहती है, वह कभी बड़ी होना नहीं चाहती है। वह हमेशा अपनी माता का स्नेह पाना चाहती है। तुम भी अपनी माता का बहुत सारा स्नेह पाना चाहते होंगे। इवन सारे लोग अपनी मम्मी से बहुत सारा प्यार पाना चाहते हैं और हमेशा उसके आश्रय में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और बहुत प्यार उसके ऊपर लुटाना चाहते हैं। ऐसे ही चित्तरनंदन पंत जी के द्वारा एक कविता है जो हमारे पाठ्य पुस्तक कक्षा 6वीं की वसंत किताब के अंतर्गत ली गई है। इस कविता को हम लयबद्ध तरीके से प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। चलिए बच्चों, इस कविता का भावार्थ देखते हैं। इस कविता के पहले अवतरण में हम देखते हैं एक बच्ची जो अपनी मम्मी से, अपनी माता से क्या कहती है कि हे मैया, मैं हमेशा छोटी होकर ही रहना चाहती हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। हे मम्मी, मैं हमेशा ना छोटी ही होकर रहना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारी गोदी में सोना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है, मेरी कल्पना है, मेरी सोच है, मेरी चाह है कि मैं हमेशा तेरा आंचल पकड़कर, अंचल माने होता है बच्चों आंचल, तेरा आंचल पकड़कर हमेशा तेरे साथ रहूं, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ घूमना चाहती हूँ। फिरूं देशज शब्द है, फिरूं माने घूमना, सदा माने हमेशा, माँ मैया माता, हे माता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ फिरना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और तुम्हारा हाथ भी कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे,
यही मेरी चाहत है। फिर अपनी मम्मी से वो शिकायत करती है और शिकायत भाव में क्या कहती है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। इसका अर्थ है बच्चों, हे मम्मी, जब भी तू हमको बड़ा बना देती है ना, तो बड़ा हम हो जाते हैं, बड़े हम हो जाते हैं, तो बड़े होने के दरमियान हमारे साथ में तू विश्वासघात करती है। विश्वासघात शब्द किस शब्द का अर्थ है? छलती, विश्वासघात करती है। हमें तो ये विश्वास होता है कि तुम हमेशा हमारे साथ में स्नेह से रहेंगी, हमारे लाड़ पार करेंगी, लेकिन जब भी हमको बड़ा बना देती है तो मुझे ये लगता है, छोटी बच्ची कहती है कि मम्मी तुम हमारे साथ में छल करती हो, विश्वासघात करती हो, तुम हमें उतना प्यार नहीं करती। मात मतलब माते, माता, मम्मी। अगले पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। हाथ पकड़ कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। मम्मी जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमारा हाथ पकड़कर हमेशा हमको बताती है, हमें समझाती है कि बेटा ऐसा ऐसा करना है, ये सही है, ये गलत है। तो हमेशा छोटपन में हमारा हाथ पकड़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हमें उतना लाड़ प्यार नहीं देती। ऐसी शिकायत करती है कौन? एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची कहती है कि हाथ पकड़ कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर आप हमारे साथ में दिन रात नहीं घूमती। फिरती माने घूमती। अगली पंक्ति है बच्चों, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात। शब्दों के अर्थ देखते हैं। कर माने होता है हाथ, खिला मतलब भोजन खिलाना, धुलाना मतलब स्वच्छ करना, साफ करना, मुख माने मुंह, धूल पोछ साफ स्वच्छ करना, पोछना, धूल से सना हुआ जो शरीर होता है उसको स्वच्छ करना, सज्जित मतलब सुंदर बनाना, गात माने शरीर। पहले जब मैं छोटी थी तो आप न अपने हाथों से मुझे नहलाती थी, मेरे मुख को धुलाती थी, और मेरे शरीर पर जो धूल रहती थी उन धूल को भी आप स्वच्छ करती थी और मेरे शरीर को सुंदर बनाती थी। सज्जित कर गात, मेरे शरीर को स्वच्छ और सुंदर बनाती थी। यहाँ तक कि आगे कवि कहता है, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। पहले जब मैं छोटी थी तब इतना सारा आप मुझे प्यार देती थी, लेकिन जब मैं बड़ी हो रही हूँ तो धीरे धीरे आप मुझे प्यार करना कम करती हो, ऐसी शिकायत कर रही है। पहले तुम हमें खिलौने देती थी, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। पहले तुम हमें खिलौने देती थी, लेकिन अभी वक्त ऐसा आ गया है कि तुम हमें खिलौने भी नहीं देती और हमें सुख देने वाली उन कहानियों को भी नहीं सुनाती जिनमें परियां हुआ करती थी। उन परियों की कहानी भी जो सुख देने वाली होती थी वो भी आजकल हमें नहीं सुनाती थी। हे मम्मी, तुम मेरे साथ में ऐसा छल क्यों कर रही हो? मैं ऐसी बड़ी कभी नहीं होना चाहती हूँ, मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ। इसलिए कवि आगे कहता है, ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं हमेशा ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ जिस बड़ेपन में आपका प्यार मुझे प्राप्त न हो। मैं हमेशा आपका प्यार प्राप्त करना चाहती हूँ और कभी भी तुम्हारा प्यार नहीं खोना चाहती हूँ। आगे कवि कहते हैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तेरे मम्मी के लिए प्रयुक्त किया है, आपके तुम्हारे अंचल आंचल, छाया उसकी छाव में, छिपी छिपना, निष्प्रह बिना डरे, निर्भय बिना डर के, बिना राग लपेट के, डर रहित, चंद्रोदय चंद्र का उदय। अर्थ देखते हैं, हे मम्मी, हे माते, मैं हमेशा तुम्हारे आंचल की छाया में रहना चाहती हूँ,
वहाँ पर मैं अपने आप को सबसे अलग और बिना डरा हुआ महसूस करती हूँ। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मम्मी मुझे चंद्रमा का उदय दिखा दे, मम्मी मुझे चाँद को देखना है। ऐसे कुछ कविता का अर्थ था बच्चों, जो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि जी के द्वारा रचित की गई थी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस कविता का भाव समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।